राम राम सारे ने मैं उतर गला कुसुम गोयत और इस टाइम मेरे गला मौजूद है सविता आर्य। हर कोई नु जानना चाहे है कि भाई जस हत्याकांड में जो दोषी है उसने फांसी की सजा होवेगी या नहीं होती, और नहीं होती तो उसने के सजा होवेगी, और फांसी की सजा पक्का हो भी सका है या नहीं हो सकती। तो भाई इन सारे सवालों के जवाब जानने खातर मेरे गला सविता आर्य जो है वो मौजूद है। इनसे हम पूछांगे क्योंकि भाई इन्होंने बहुत सारे इसे केस देखे हैं, इनका क्या मानना है कि भाई वाकई में दोषी ने फांसी की सजा हो जाएगी, जो कि ताम भी चाव हो और जो जश है उसके परिजन भी चाव है। मैडम राम राम। राम राम जी। आप इसी छोरिया के भी मतलब सहायता करो हो जो यानी कि जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता। मैंने भी आपकी बहुत सारी खबरें देखी है, कवर भी करी है इवन, तो भाई उन आप न्याय दिलाओ हो। बहुत सारे केस इसे देखे हैं आपने जिनका रेप हो जाए है, मर्डर कर दिया है, तो वे मामले थोड़े अलग है। यानी कि जो कातिल है वो नू मर्डर कर दिया है ताकि कहीं भाई नू नहीं बता दे कभी रेप कर दिया मैंने नू कर दिया। लेकिन जो जस वाला मामला है यू थोड़ा अलग सा है इन सारे मामले है। तो भाई इन मैं क्या कहना चाहोगी आप, क्योंकि आपने बहुत सारे जो है मामले देखे हैं। जो छोटी बच्चियों के साथ, जैसे 8 महीने की बच्ची का, 4 साल की बच्ची का, 10 साल की बच्ची का, जैसे नाबालिग बच्चियों के साथ दरंदगी करके फिर उनको जान से इसलिए मार देते क्योंकि वो मानसिक तौर पे बीमार होते हैं। वो इस टाइप के व्यक्ति भी ऐसे ही सन की जैसे ये है, ऐसे ही व्यक्ति होते हैं वो। और वो उसके साथ दरंदगी करने के बाद फिर उसको अपनी जान बचाने के लिए कभी किसी को पता लग जाए तो उस की निर्मम हत्या कर देते हैं उस बच्चे की। तो ये बहुत केस है। जैसे पानीपत में भी एक आपने पीछे भी देखा होगा, उरलाना गाँव का एक केस था, उसमें 2 व्यक्तियों को फांसी की सजा भी हुई है उसमें। और उसके बाद उसी टाइम पे 2018 की ये बात है, उसी टाइम पे एक और केस था ऐसे नवजात बच्ची के साथ ना, इसकी 4-5 साल की वो लड़की थी, उसके साथ हुआ, उसको 20 साल की सज़ा हुई है। उसको फांसी नहीं हुई, उसको भी ऐसे ही उसकी निर्मम हत्या कर दी थी, उसके साथ भी रेप करके उसको मार दिया था। और मैं ये कहीं ना कहीं अपने कानून की मैं कमजोरी लगा लो। देखो ये पूरा देश ये कह रहा है कि भाई उसको फांसी होनी चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करती हूँ कि नहीं होगी फांसी उसको। हाँ, यही मैं पूछना चाहती थी कि बिल्कुल भी नहीं होएगी। आप मुझे एक बात बताओ, जिस बच्ची की एक 4 साल की बच्ची जिसने दुनिया नहीं देखी उसके साथ उसके दरंदगी करके उस बच्ची को बुरी तरीके से उसका घिनौना काम करके उसको उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको 20 साल की सजा। एक ही तो केस आया फांसी का पानीपत में, तो जो 2 लोगों को फांसी की सजा हुई है। बहुत सी बेटियां हैं जिनके साथ दरंदगी हुई है, उनको सजा जरूर हुई है। किसी को 10 साल की होगी, किसी को 15 साल की होगी, किसी को 5 साल की होगी। और ये तो जान से मारने की, क्योंकि वो दरंदगी करके उसकी हत्या करी और ये इसकी हत्या वैसे करी है। तो हम मांग सभी कर रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ हूँ, आप देख लेना ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की। अच्छा, हम क्या सोच रहे हैं कि फांसी होगी? नहीं, जैसे दर्शक भी यू सवाल तो जानना चाहे, हम भी जानना चाहे, दर्शक भी जानना चाहे। बहुत सारे कमेंट आवे है जिससे भी नु पूछा ना कि भाई सजा के हो, हर किसी का जुबान पे है कि भाई फांसी हो। हम अब मेरी बात सुन, निर्भया कांड हुआ था, पूरा हिंदुस्तान एकजुट हुआ था 2012 में। उसके बाद भी उसकी कितनी निर्मम तरीके से हत्या करी गई थी, कितनी मुश्किल से जाके उसको फांसी हुई, कितने सालों में जाके हुई। आप भी मानते हो? मतलब केस चलता रहेगा, केस चलता रहेगा। और मतलब या अगर मान ले जल्दी भी अगर इसका होगा, अगर मान ले पुलिस चाहे तो जल्दी भी हो सकता है, लेकिन इसमें मेरे हिसाब से शायद फांसी नहीं होगी। और बाकी किस्मत आप सबकी दुआ है तो जरूर उसको फांसी होनी चाहिए। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से आपकी नज़र में, आप तो काफ़ी लंबे टाइम तक समाज सेवा तो जुड़ी हुई है, आपकी नज़र में कोई पुराना ऐसा केस जिसमें फांसी की सज़ा सुनाई गई हो लेकिन आज तक फांसी की सज़ा हुई नहीं हो? कोई नहीं, इसमें जिसको सुनाई गई है उसकी तो हुई है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसमें नहीं होगी फांसी। क्योंकि हमने तो देखा है ना, ये चीज़ें हमारे तो सामने आई है। अरे छोटी, जब जिस बच्ची के साथ, अब यही देख लो, दरंदगी करके एक बच्ची की इतनी गंदे तरीके से दरंदगी हुई थी, उसको रोड से उसको मतलब बुरी तरीके से जला दिया था, बुरी तरीके से ये हुआ था। इस तरीके के केस भी जब हमने वो देखे, उसमें भी 20-20 साल की सजाएं हुई, यानी कि सजा लंबी दे देती है। हाँ, लेकिन फांसी बहुत मुश्किल। फांसी हम मांग करते हैं फांसी की, और जब तक ये हमारे कानून इस टाइप के रहेंगे तो ये नहीं रुकेंगे। ये चीज़ लगा आपने क्या कारण रहा है कि भाई नहीं दे पाते? बस कानून अपने देश का, हिंदुस्तान का कानून यही है, इसको लंबा इतना खींच देते हैं। हमारे देश का कानून ही यही है। और मैं सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि कानून जो है वो इस तरीके का है। देखो, विदेशों में अगर ऐसी कोई होती है घटना तो उसमें तुरंत एक्शन होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये
कानून जो है वो लचीला है, जिसके कारण जो है न्याय नहीं मिल पाता। और कुछ तो ऐसे होते हैं गरीब आदमी, वो लड़ ही ना पाते। बिल्कुल। कुछ ऐसे होते हैं, ये आप ये क्या सोचते हो कि भाई इसका कोई लड़ेगा नहीं वकील? जैसे करनाल के वकीलों ने तो बहुत अच्छा फैसला लिया कि भाई मतलब, लेकिन कोई हिंदुस्तान के भी तो हम तो ये कहते हैं ना कि कोई ऐसा कानून बने कि उनका केस ही ना लड़े, कोई उनका कोई केस ही ना लड़े। लेकिन करनाल के जैसे मान ले सभी वकीलों ने बहुत अच्छा फैसला लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई लड़ेगा, और बिना तो सरकारी वकील लड़ेगा, लड़ते हैं ये। लेकिन हम ये कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि उस महिला को कानून माफ़ कर देगा, पुलिस माफ़ कर देगी, समाज माफ़ कर देगा, लेकिन ईश्वर उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। जिसने एक छोटे बच्चे की हत्या करी है उसको वो माँ माफ़ नहीं करेगी, वो परिवार कभी माफ़ नहीं करेगा। और मैं तो ये कहती हूँ कि हम लोग भी उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे जिसने ऐसे छोटे बच्चे की निर्मम हत्या करी है। भगवान उसको, हम तो ये कहते हैं कि उसके जो है भगवान ही उसका न्याय करेगा। मानती हूँ जिस परिवार को जब हम चैनलों के माध्यम से ही देखते हैं, और मैं सच बताऊँ कि मैं करनाल तक पहुँची, और करनाल जाने के बाद मैं उसके परिवार से मिलने के लिए मुझे जाना था। और जब मैं करनाल तक तो मेरी हिम्मत होगी कि मैं चली गई, लेकिन मैं करनाल से वापस इसीलिए आएगी कि मैं उस परिवार का दर्द नहीं देख सकती थी, उस माता को मैं रोते हुए नहीं देख सकती थी, या उस परिवार को मैं रोते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। और मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि इससे आगे जाके मैं उस परिवार का सामना कर सकूं, या मैं उस परिवार के सामने जाके उसका दर्द देख सकूं। क्योंकि मुझे खुद पता है कि भी जिसका लगती है ना उसको पता है कि भी दर्द क्या चीज़ होती है। जिसके परिवार से कोई सदस्य जाता है ना, तो उस परिवार का मतलब दर्द है ना, वो परिवार ही समझ सकता है। मतलब उस माँ का, मैं तो ये मानती हूँ, हिम्मत मानती हूँ पत्रकारों की, जो आप उसके माँ से, दादी से या उसके परिवार से बात कर रहे हो। मतलब मैं मानती हूँ कि भाई मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उस परिवार के सामने जाके उनसे क्या शब्द बोलूँ। मैं क्या उस माँ को बोलूँगी कि तेरा बच्चा कैसे मरा? मैं उस माँ को कैसे शांति दे सकती हूँ? कैसे मैं उस माँ को समझा सकती हूँ? कैसे मैं उस दादी को समझा सकती हूँ? उसका चाचा जब वहाँ पे हम जब करनाल में गए हुए थे, तो उसके चाचा से जब हम मिले, तो उसका चाचा जो है वो मतलब रोने लग गया वहाँ पे। तो कहने का मतलब मैं उसके चाचा को ही नहीं देख पाई, भी उसको रोते हुए नहीं देख पाई वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई मैं उन माँओं का भी सामना नहीं कर पाती, तो उसके दिल पे क्या बीतती होगी जब हम ही उस दर्द को नहीं सहन कर पा रहे, तो वो परिवार कैसे कर पा रहा होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ यही निवेदन करती हूँ कि परिवार को संतुष्ट करना, क्योंकि देखो उन्होंने एक ही बेटा था, बच्चा था, उसके पिताजी क्या पता कितने सालों में आएंगे, और उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही है मतलब शायद उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और अगर परिवार संतुष्ट नहीं है, तो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से सीबीआई, हम तो पहले भी कह रहे थे भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बेशक भी पुलिस, अगर पुलिस को ने सही दोषी को पकड़ा है, तो पुलिस को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सीबीआई जांच हो। क्योंकि अगर पुलिस ये कहती है कि भाई हमने अच्छे तरीके से जाँच करी है, तो इसमें पुलिस का भी कोई वो नहीं, डर नहीं होना चाहिए कि भाई उन्होंने कोई तथ्य छुपाए हैं या कुछ किया है। अगर वो दोषी हैं तो सीबीआई जांच की पुलिस ने भी बोल देना चाहिए कि भी कोई दिक्कत नहीं, हमें सीबीआई जांच करवाओ। और सरकार को भी मैं ये कहती हूँ कि भी आगे नेता आगे आए, एमपी साहब से भी, मैं संजय भाटिया जी से भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूँगी, क्योंकि उनका भी गृह क्षेत्र है। और मैं मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूँगी कि भाई वो सीबीआई जांच, अगर परिवार चाहता है तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्योंकि परिवार के कम से कम दिल में ये संतुष्टि तो हो जाएगी कि उसको मारने वाला दोषी ये है। देखो भाई, सीबीआई जांच ने लेकर ना सवाल जवाब थे, मैडम ने अपना सवाल जवाब का सही तरीके से जवाब दिया या नहीं दिया, वो तो देखो तुम बताओगे कमेंट में। हालांकि थोड़े बहुत सवाल थे जो मैं पूछना चाहूँ थी, क्योंकि कमेंट मैंने पढ़े थे तारे, तो भाई तारे कमेंट के तारे सवाल थे, ये हमारे कोई सवाल नहीं थे। क्योंकि भाई देखो जुकर मैडम ने भी बताया कि भाई तारीख पे तारीख दे दे हैं, लेकिन जो सजा है वो नहीं ओ बांधी है। लेकिन फिलहाल नु है कि भाई तुमने सुन लिया होगा कि भाई सविता आर्यन ने के कुछ कहा है, इनकी राय पे तारा की कहना है, तुमने कमेंट में जरूर बता दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो। मैं फिर मिलूंगी किसी और मुद्दे के लिए, तब तक के लिए मैंने दे दो इजाजत। राम राम।